सबसे पहले आपको जोहार करता हूँ क्योंकि आपने बड़ी बारिश में बैठे रहे, आप रियल डेनर जमीन के भारत देश के हमारे पूर्व टंडा बिल ख्वाजा नायक भीमा नायक जयपाल मुंडा जी को नमन करता हूँ और यहाँ के स्थानीय कलेक्टर को 10 मिनट का समय देता हूँ। 10 मिनट के अंदर वो यहाँ आ जाए, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय 10 मिनट के अंदर आ जाए, हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। मेरा भाषण खत्म होने से पहले वो यहाँ पर आ जाए। हम पूछेंगे कि हमको यहाँ क्यों आना पड़ा, हम बताएंगे कलेक्टर की ड्यूटी क्या है और एसपी की ड्यूटी क्या है, हम बताएंगे। आज रामकारी बयान के लिए हम लोग यहाँ न्याय के लिए आए हैं। हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अभी कुछ देर पूर्व में देख रहा था यहाँ पर कांग्रेस के 2 विधायक थे, वो आए थे आदिवासी हितैषी बनने के लिए। आप मानते हो आदिवासी हितैषी है वो? अगर आदिवासी हितैषी होते ना तो आपको यहाँ भरी बारिश में बैठने नहीं देते, यहाँ पर वाटर प्रूफ टेंट लग जाता। ये बोल तो ये बंद कर दीजिए, हम युवा समझने लग गए हैं। है ना, ये पीली क्रांति के युवा वैचारिक युवा है, किसी आरती पार्टी के गोद में बैठे हुए युवा नहीं है, ये याद रखना। किसी पार्टी के साथ सोचा आप लोग करते होंगे, हम लोग नहीं करते, हम असली आदिवासी खून है। हम लोग यहाँ पर राज्यसभा के 2 सांसद हैं। कितने सांसद हैं? 2 राज्यसभा के सांसद हैं। यहाँ का स्थानीय मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री भी है, एक यहाँ का राज्यसभा सांसद केंद्र में मंत्री है, फिर भी हमारे आदिवासी बहन को जलकर मरना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को चूल्हे और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गोत्रा भी अपना आइडेंटिटी वाला सामाजिक आयोजन है। किसी पार्टी का आयोजन नहीं है, ये बात कह रहे हो। मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा विरोध इस सामाजिक आंदोलन जो राजनीतिक ये सोच के आना पड़ा। हम कोई मंत्री संतरी विधायक के बेटे नहीं है, हम समाज के बेटे हैं। अपना पेट काट के सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब अपना काम छोड़कर आए हैं, जो समाज के लिए आए हैं, राम प्यारे भाई को न्याय दिलाने आए हैं। यहाँ पर यहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये समाज का आंदोलन, आदिवासी समाज का आंदोलन है, बस ये आंदोलन समाज का रहना चाहिए। इतना कहना है मेरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, कुछ लोग कहते हैं नियमावली में आवाज उठाते हैं, लेकिन खाते गांव में अगर रामदेव काकड़िया को अगर जिला बदल कर दिया जाता है तो उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहते हैं, तो उसको भी समझना पड़ेगा। और हम लोग कह रहे हैं कलेक्टर और एसपी को यहाँ की ड्यूटी याद दिलाना चाहते हैं। महेंद्र भाई कह रहे थे कि
कोई जनप्रतिनिधि विधायक में भीग रहा है तो भीगने दीजिए, क्योंकि उनकी ही गलती है। अगर वो चाहते तो यहाँ पर उनके आदिवासियों के लिए धर्मशाला बना देते तो हम कार्यक्रम कर देते। एक भी सामुदायिक भवन नहीं बना, इसके कारण हमको यहाँ बरसात में कार्यक्रम करना पड़ रहा है। किसी के पार्टी के कार्यक्रम होते प्रशासन खुद अपने आप वाटर प्रूफ टेंट लगा देता। आज सब लोग भीगे हैं, वहाँ कीचड़ में बैठे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी नारी शक्तियां वहां पर बैठी है, तस से मस नहीं हुए, क्योंकि ये रियल डीएनए है आदिवासियों का, इसलिए यहाँ से नहीं हिले। हम लोगों को यह समझना होगा कि जो जनप्रतिनिधि हमने बनाए हैं और किसी पार्टी के साथ चले गए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और दूसरी बात, यहाँ पर बेरोजगार युवा भी बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी पार्टी ने क्या 1.5 साल तक तुम्हारी भी पार्टी थी, तुमने भी क्या कर लिया, और तुम्हारे कितने बेकार पद निकाल दिए पता है सभी को। तो बात सच हो वो बोलनी चाहिए, बुरा लगे तो लगे। और यहाँ के पुलिस प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए, आपका कर्तव्य है, आपको सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बनना चाहिए। 10367 केल नंबर महाराष्ट्र का, उसमें लिखा है आपके कर्तव्य दे रखे हैं। आदिवासियों के संरक्षण, संवर्धन और उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी, जितने लोग तनख्वाह लेते हैं उनकी होगी। और तनख्वाह लेने वाले लोग आदिवासियों पर जुल्म बढ़ा रहे हैं। राम प्यारी भाई का मुद्दा ठंडा हुआ नहीं था, उनकी हत्या स्थानीय नहीं हुई कि एक और भाई अपने नितिन भाई ने कहा पीएम आवास तोड़ दिया। यहाँ का जो रेंजर है वो क्या प्रेमचंद शर्मा ना, प्रेमचंद शर्मा, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। और एक आदिवासी जो रक्षक होता है, जो आदिवासी को बचाने की कोशिश करता है, उनके मकान बचाने की कोशिश करता है, प्रताप पटेल, उसको निलंबित कर दिया जाता है, मांगा जाता है करने के लिए। आप ये दोहरा रवैया न अपनाएं। निर्भया मरी थी तब भी हमारी संवेदना थी, हमने रोड पे मोमबत्तियां निकाली थी और कहा था कि बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का कानून बनना चाहिए। तो राम प्यारी बाई जो मरी और उनको जिंदा जला दिया गया, तब यहाँ के मुख्यमंत्री का, ये देश के प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खोला, उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला। संवेदना रखो तो सबसे रखिए, इसलिए ये दोहरी रवैया अपनाना बंद कर दीजिए। और बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी साथी वीडियो बनाकर रख लीजिए। और सबसे पहले बात, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। यह 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कहता है, उसको एक एक युवा पढ़े और शासन प्रशासन को बताए कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। कलेक्टर भी कोई नहीं है, कलेक्टर भी हमारा नौकरी है। बात करने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू रूल 1959 की धारा 165 में लिखा है कि जिस जमीन पर आदिवासी रह रहा है वह जमीन उसकी है। तो वहां के फॉरेस्ट विभाग ने उसके पीएम आवास को कैसे तोड़ा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। हमारे समाज के अधिकारी के साथ ऐसा होता है, जो लोग रहते हैं अधिकारी, जिनका कर्तव्य बनता है उस चीज को देखे, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, यह भी देखा जाना चाहिए। अभी और बारिश आई है, ये प्रकृति की देन है, और प्रकृति से लड़ने वाला अभी भी यहाँ बैठा है, कोई और होता तो भाग जाता। और वहां जो विधायक खड़े थे वो ऐसे नहीं खड़े थे, क्योंकि युवा बैठे थे तो सर्व साटे में खड़े थे, ये तो भाग जाते। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा, सच के साथ खड़े रहना, समाज के साथ खड़े रहना, किसी की गोदी में कभी मत बैठना, वरना लोग बेच खाएंगे। जेएस के युवा जो भी जनप्रतिनिधि बनकर आए, समर्थित युवा थे, वो जनप्रतिनिधि अपने दम पे बन के आए, किसी कांग्रेस और बीजेपी के दम पे नहीं बन के आए थे। और आगे भी अपने दम पे लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ना है। अगर इनके साथ चाहिए होता तो हम लोग क्यों आते यहाँ पर। आप सब इस चीज को ध्यान रखिए, हक की लड़ाई के लिए लड़िए। और दूसरी बात, कानूनी ज्ञान रखिए, कानून का ज्ञान रखिए। आपके पास जब कानून की किताब होगी, कानून के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे, संविधान की बात होगी, तब आपके सामने पुलिस प्रशासन भी कुछ ही करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होता। पता है, जब भी कहता हूँ तो कलेक्टर एसपी कांपने लग जाते हैं। पता क्यों लागू नहीं होता? पता है, क्योंकि आप इस देश के
प्रवासी भारतीय लोग हैं और उन पे कानून किस सेक्शन के तहत लागू नहीं होता? ये कहता हूं सीआरपीसी आईपीसी की धारा 5 याद रख लेना, लिख के रख लेना। सीआरपीसी आईपीसी में सेक्शन 5 उसमें लिखा है कि स्थानीय विधि का बल जिसको प्राप्त है उसको उस पर सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। ये चीज आप याद